नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत करता हूं। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी झारखंड की, जहां इंडियन पब्लिक स्कूल कुंदरी में मनाया गया वार्षिकोत्सव धूमधाम से। आगे चर्चा होगी खूंटी की, जहां हेमंत की गिरफ्तारी के विरोध में जरियागढ़ में निकाली गई न्याय मार्च रैली। साथ ही आगे बात होगी उमरिया की, जहां मानपुर में सी न्यूज़ भारत की खबर का हुआ बड़ा असर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर झारखंड के पलामू से है, जहां इंडियन पब्लिक स्कूल कुंदरी में प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंटरनेशनल गायत्री मेघा श्री डाल्टन और मेदिनी नगर भावी मेयर प्रत्याशी टिंकल गुप्ता, योगाचार्य पावन पुरुषार्थी, इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर दिलीप साहू ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को बुके व माला देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान इंटरनेशनल गायिका ने अपने संबोधन में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माता पिता एवं गुरुओं का श्रेय दिया और साथ ही कहा कि इस तरह का स्कूल बड़े शहरों में हुआ करता था, परंतु दिलीप साहू की मेहनत से और लगन से छोटे सी जगह कुंदरी में भी इंडियन पब्लिक स्कूल चल रहा है। वहीं श्री दिलीप ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व अपने 5 बच्चों से स्कूल प्रारंभ किया था और आज बच्चों की संख्या 164 है, जबकि ये आंकड़ा मार्च खत्म होते ही नया सेशन लागू होते ही 400 तक पहुंच जाएगा। वहीं इस मौके पर श्री राम डाल्टन, समाजसेवी अमर गुप्ता, सभी शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक गण एवं नवनिहाल बच्चे व स्कूल के बच्चे कार्यक्रम में मौजूद रहे। व्यवसायीकरण जो हो रहा है वो ज़्यादा व्यापक पैमाने पर, जहाँ जितना पढ़ाई महंगा हो गया, माँ बाप को पढ़ाना इतना मुश्किल है, वहाँ पे अगर आपकी गांव में ऐसा विद्यालय मिलता है जो आपको अंग्रेजी भी सिखा देता है, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी देता है और आपको प्रकृति के प्रति सचेत भी कहता है, क्योंकि तालाब की बात करता है, नदी की बात करता है, ये पलाश की बात करता है, ये लाख की बात करता है। ये यकीनन दिलीप जी ने अद्भुत काम किया है। मैं तो कहती हूँ कि दिलीप यहाँ सूत्र की तरह काम कर रहे हैं। तो यकीनन आपने बालू का, मिट्टी का और पता नहीं किसी का बिजनेस न करके अपनी पढ़ाई का काम शुरू किया, तो हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि इनके पिता पढ़ाई से थे जुड़े हुए, तो शायद उसका खून में असर तो होता ही है। अच्छा किया कि आपने विद्यालय को। तो यहाँ के बच्चे जो कामयाब हो रहे हैं, इसका श्रेय मैं अपने शिक्षकों को देता हूँ, खास करके प्रिंसिपल मैम को देता हूँ। यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं सब या तो बीएड हैं या टेट पास हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छे शिक्षक हैं यहाँ। और अच्छे शिक्षक सिर्फ नहीं हैं, अच्छे शिक्षक तो सरकारी स्कूल में भी होते हैं, पर केयर उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने किया है इस 1 वर्ष के दरमियान। और इसी का श्रेय इन्हीं लोग का श्रेय जाता है कि आज गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे बच्चे हो रहे हैं। आज शिक्षा में भी हमारे विद्यालय का कोई शिकायत नहीं है, किसी पेरेंट्स का कोई शिकायत नहीं है कि शिक्षा में कोई कमी हो। और जो भी थोड़ा बहुत है तो ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के है, उसको मैं सुधार रहा हूँ और ज़्यादा अधिकतर सुधार भी। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में महिला ने गांव के एक युवक पर आरोप लगाया है। शौच को गई बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का महिला ने आरोप लगाया है। यह पूरा मामला रविवार की शाम का बताया जा रहा है, जब शौच के लिए घर से बेटी निकली थी। वहीं दुष्कर्म के प्रयास में बेटी के कपड़े फाड़ने व सर फोड़ने का महिला ने युवक पर आरोप लगाया है। महिला के अनुसार बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल करने का भी प्रयास किया गया। वहीं बेटी के चीखने पर गाँव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो आरोपी मौके से भाग गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के सर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है। उसने आरोपी की जैकेट छीन ली है। आरोपी के जैकेट से ग्लव्स, सिगरेट और बिस्किट बरामद हुए हैं। अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये गाँव पहले भी ऐसी घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। अलीगंज कोतवाली में आपने एक तहरीर दी है, क्या मामला है? मामला ऐसा सर, मान लो बिटिया टट्टी करने गई थी 6 बजे, वहाँ ने मारपीट पहले करी, इतना बड़ो डंडा निकलो उसके पास, वो डंडा बिटिया ने फेंक दो छीन के, फिर वहाँ ने सिर में वो गड़सा मार दो, काट दो, और उसके पास सिगरेट निकली भी और वो दस्ताने निकली, बिस्कुट निकलो एक, और देखा मारपीट क्यों की? मारपीट वाने जबरदस्ती कर रहे हो तो क्या तो ले चले हैं, बूढ़े पे ले चले तो उन्होंने काटे हैं, चले गए। बिटिया मेरी छुट के बाजी आई। दुष्कर्म करने की कोशिश करी थी? हाँ, कर्म करने की कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया कुछ।
वो छुट के भाजी आई, छुट के बाकी जाकिट आकिट सब ऐचा तानी में फट गई, छुट के भागियो। फिर ज्यादा चोट लगी है बिटिया की? बिटिया के चोट लगी, 8-10 टाँके आए, ऐसे ऐसे गड़सा मारो। अब बिटिया कहाँ है? बिटिया घर पे है। कौन से थाने का मामला है? अलीगंज? अलीगंज थाना। पुलिस को आपने शिकायत कर दी? पुलिस तो जे अब करे हैं, सो तो वही संजा लिखा पड़ी सब वही। फिर उन्हें रायफर कर दो वहाँ एटा के लाए, फिर एटा लाइए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकासखंड के नारायणपुर गांव में श्री रघुनंदन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के फाउंडर डॉक्टर आशीष गौतम के करकमलों द्वारा यह भूमि पूजन किया गया। विद्यालय प्रबंधक प्रियंका सिंह अवधेश सिंह ने बताया कि जिस शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहीं अब उन्हें अपने ही जनपद में वो शिक्षा प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम में सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति, शिवशंकर सिंह, दुष्यंत सिंह, आशीष पालीवाल, गयादीन प्रजापति सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि पूजन एक शिक्षण संस्थान का है और रघुनंदन सिंह चौहान जी के सुपुत्र श्रीमान अवधेश जी हैं और खुद एक समाज सेवी हैं, टेक्निकल व्यक्ति है, शिक्षा, और उनके मन में एक पीड़ा है, एक करुणा है कि जहाँ के हम हैं, देश में तो काम करते हैं, दुनिया में काम करते, वहाँ के हमारे बालक बालिकाएं कैसे शिक्षित हो, संस्कार हो। बस वही करुणा उनको यहाँ तक खींच कर लाई है। और उनकी धर्मपत्नी जो है हमारी बहन है छोटी प्रियंका, तो उनकी कुशल प्रबंधन में ये एक योग्य संस्कार के लिए और वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार की जो शिक्षा है, अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजियत नहीं, यानी शिक्षा भाषा चाहिए हमको, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। हमारी जो मूल मिट्टी की खुशबू है, संस्कार है, संस्कृति है, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंडी, उसके आधार पर शिक्षा संस्कार के केंद्र बनेगा। जैसा ही घोषित किया कि 2025 की जुलाई से एडमिशन भी शुरू होंगे। ये नहीं कि वो आज शिलान्यास हो गया 10 साल बाद, नहीं, ये आप 1.5 साल के अंदर सब कुछ दिखाई देगा आपको। हम शुभकामनाएं देते हैं मीडिया के बंधुओं को भी, आप लोगों ने अच्छे काम को कवर करने के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग भूमि पूजन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह की फैसिलिटी रहेंगी? इसका भूमि पूजन जो हम कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ का ये है कि जो हमारे बच्चे हमीरपुर के एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, या वो फैसिलिटी जो बच्चों को कानपुर में, लखनऊ में या इवन बहुत बड़ी सिटीज़ होती हैं नहीं मिल पाती है यहाँ के बच्चों को, और कहीं ना कहीं वो बच्चे जब कंपटीशन होता है तो इन बच्चों से जो बिग सिटीज़ हैं उनसे पिछड़ जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये था कि हमीरपुर के बच्चों को, क्योंकि हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनके फादर भी यहीं पे थे, तो वो फैसिलिटीज़ जो बड़े स्कूल्स में, बड़े शहरों में मिलती हैं, हम यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड कराएं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये सबसे अच्छी जगह है हमारे कॉलेज खुलने के लिए। कब से एडमिशन वगैरह चालू होंगे, क्या कैसा? ये हमारा अप्रैल 25 से हम एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। मार्च अप्रैल हमारा सेशन जो नया शुरू होता है, 25 से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर झारखंड के लातेहार से है, जहां गारू प्रखंड अंतर्गत रुद्र पंचायत में आक्रोशपूर्ण न्याय मार्च यात्रा व रैली निकाली गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष तौकीर मियां की अध्यक्षता में ये न्याय यात्रा और रैली निकाली गई। आक्रोशपूर्ण न्याय मार्च रैली में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भाजपा का जमकर विरोध किया। वहीं प्रखंड अध्यक्ष तौकीर मियां ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने षड्यंत्र रचा है और ईडी के द्वारा दबाव बनवाकर उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है और इसे हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर आज आक्रोशपूर्ण न्याय मार्च यात्रा व रैली निकाली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, इस किस मकसद से कर रहे हैं? देखिए, ये अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार जो संवैधानिक संस्था जो है ईडी सीबीआई के माध्यम से जो यहाँ पर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को
ज़बरदस्ती के तौर पर मान के चलिए कितना बेहतर काम कर रहे थे। आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, झारखंडी लोग के लिए जो काम कर रहे थे, इससे घबरा कर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार यहाँ पर सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से माननीय हेमंत सोरेन को हिरासत में लेकर के अभी तक ना उसका साक्ष्य मिला है कि क्या घोटाला हुआ है या क्या उनके ऊपर आरोप हुआ है, ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। इसके बावजूद उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है और यहाँ के मूलवासी आदिवासी होने का सिर्फ परिणाम उनको दिया जा रहा है, तो आज यहाँ के आदिवासी चुप रहने वाले नहीं हैं। अब सब लोग जागरूक हो गए हैं और इसका जवाब 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और चेतावनी के साथ कहते हैं कि मूलवासियों के साथ अन्याय न करें। लातेहार झारखंड से कैमरा पर्सन राम प्रवेश सिंह गारू के साथ सी न्यूज संवाददाता रामदयाल यादव की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां सी न्यूज भारत की खबर का असर हुआ है। सी न्यूज भारत ने प्रमुखता से ग्राम पंचायत सेहरा टोला मानपुर ब्लॉक के द्वारा लाखों रुपए की लागत से बने खेल मैदान, जिसमें स्थानीय निवासी मुन्नू काछी राकेश कुशवाहा द्वारा अवैध कब्जा कर खेल मैदान को खेत बनाकर खेती करना शुरू कर दिया गया था, उसकी खबर को प्रमुखता से दिखाया। जिसके बाद ग्राम पंचायत सेहरा टोला के सरपंच सचिव की नींद खुली और खबर के बाद सरपंच सचिव ने जिला पंचायत सीईओ इलाद तिवारी को लिखित शिकायत करते हुए खेल के मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए जांच कराने की मांग की है। इस बात की पुष्टि जिला पंचायत सीईओ इलाद तिवारी उमरिया ने भी की है। उल्सू खेल मैदान का आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। उसके संबंध में सरपंच के द्वारा भी यह जानकारी प्रस्तुत की गई है कि इस तरह से वहाँ पर अतिक्रमण कारित हुआ है। उसके संबंध में तहसीलदार को लेख किया गया है कि वो मौके से जांच कर लें और जांच करके विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां आगरा की तहसील एतमादपुर के मीटिंग हॉल में यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का ऑनलाइन प्रसारण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई। यह कार्यक्रम यूपी में चतुर्थ औद्योगिक विकास परियोजनाओं का 10 लाख करोड़ के निवेश के लिए किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एतमादपुर विधायक धर्मपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति व प्रतिनिधि अवधेश सिंह उर्फ रामू खंदौली, ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा, चेयरमैन सुरेश कुशवाहा के अलावा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सिंह, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा रामायण यादव, तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा भाजपा सभासद, लेखपाल, कानूनगो, अधिवक्ता आदि मौजूद रहे। क्या प्रोग्राम था और क्या आपको अगर याद हो, पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में, उसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्ट आया था। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, आदरणीय मोदी जी ने उसका शुभारंभ किया। यानी ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर आज से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा। आगरा में भी करीब 3500 करोड़ का इन्वेस्ट हो रहा है। हमारी तहसील में भी सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्ट होगा। उसकी डिटेल हम लोग एक आध दिन में आप लोगों को जारी करेंगे। मैं आदरणीय मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा में उच्च माध्यमिक विद्यालय खैड़ बोना नीमटोला में शिक्षकों एवं ग्रामीणों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए आज प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारीपाड़ा एजाज आलम और प्रभारी थाना गणेश पासवान विद्यालय पहुंचे। विद्यालय पहुंचने के बाद पदाधिकारी ने संबंधित दोनों पक्षों ग्रामीण एवं शिक्षकों से बातचीत की एवं उनके पक्ष को जाना। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विद्यालय के रजिस्टर की जाँच की एवं मिड डे मील योजना के बारे में बच्चों से भी पूछताछ की। वहीं ग्रामीण नईमुद्दीन अंसारी ने कहा कि वो अपनी पुत्री के टीसी लेने के लिए विद्यालय का चक्कर लगा रहे थे, परंतु शिक्षक आज कल कहकर उनको घुमा रहे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस विद्यालय में शिक्षक नहीं आते एवं अपनी उपस्थिति को मैनेज करते हैं। वहीं बच्चों ने भी वीडियो के पूछने पर बताया कि शिक्षक महीने में 2 बार ही आते हैं। वहीं शिक्षकों ने अपने साथ हुई आपबीती को बताया। दोनों पक्षों से सारे तथ्यों को जानने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज आलम ने बताया कि दोनों पक्षों से सारी बातचीत एवं जानकारी के निचोड़ को उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात उनके निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। पाए सर, अब ये हम आए हैं, सारा चीज़ देखे हैं, सारा पंची उंची देखे हैं
खराबाना उत्तर माध्यमिक मध्य विद्यालय खराबाना में, और जो ग्रामीण है उनसे भी पूछताछ किए हैं। फिर हम इसका रिपोर्ट अपने वरीय पदाधिकारी को करेंगे। शिकारीपाड़ा दुमका झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने बताया कि आज सोमवार को उनकी पुण्यतिथि पर स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक अच्छे नेता थे वो, और अपने कार्यकाल में उन्होंने विकास के तौर पर अधौरा के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। वे नेक दिल, निर्भीक व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वहीं इस मौके पर स्वर्गीय पांडे के पुत्र विनोद, भभुआ प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कुमार, सुदर्शन यादव, चुनमुन दुबे, कृष्ण मोहन पांडे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जेपी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एवं ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर के प्रधान अनिल कुमार गुप्ता की माता मुन्नी गुप्ता का 16 फरवरी को देहांत हो गया था। आज स्कूल के प्रांगण में मुन्नी गुप्ता के चित्र पर स्कूल के पूरे स्टाफ व बच्चों ने फूल माला अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 23 फरवरी को 10वां संस्कार एवं 26 फरवरी को 13वीं का संस्कार संपन्न कराया जाएगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां वन विकास निगम उमरिया ने वन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक भरी हुई बंदूक और कटी हुई सागौन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। ये कार्यवाही पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को उमरिया थाने में दर्ज कराया गया है। तंत्र से सूचना मिलने के बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर माफियाओं के द्वारा सागौन का सिल्ली आरा-शिरान कर रहे थे। हम लोगों ने उसका रोकथाम करने की कोशिश की, लेकिन माफियाओं द्वारा बंदूक हम लोगों के सीने में दता के कार्रवाई करने से मना किया गया और बोला गया कि अगर ऐसा आप करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। कितने लोग थे? 3 लोग थे सर। आप कितने थे? हम लोग 3 थे। फिर आपने क्या किया? हम लोग सर वहाँ से चुपचाप चले आए। फिर अपने रेंजर साहब को फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद साहब के द्वारा टीम गठित कर वहाँ भेजा गया। तब जाके हमको एक नग बंदूक मिली और माफिया मौके से फरार हो गए। कुछ बंदूकें और कुछ लकड़ियाँ बरामद हुई, क्या मामला है पूरा ये? घटना 18/2/2024 की लगभग 2:40 की हुई थी। इस पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जंगल के RF 805 TP 1981 में अवैध रूप से गड्ढा खोद के सागौन की लकड़ी की चराई कर रहे थे। उस पर हमारे बीट प्रभारी द्वारा गश्ती करते हुए जब रोकथाम की गई तो 3 व्यक्तियों द्वारा बंदूक लेके उनको धमकाया गया। तत्कालीन श्री संभागीय प्रबंधक श्री अमित पटोदी जी एवं उप संभागीय प्रबंधक श्री सुचिता मेश्राम के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और टीम गठित करके थाना जो चौकी बिलासपुर है उसको सूचना दिया गया। वहाँ से भी बल आया और इसके बाद संयुक्त पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा वहाँ मौके पर जाके दबिश दी गई। उसमें 3 आरोपी जो नामजद हुए हैं वो मौके से फरार हो गए, मगर वहाँ मौके और बंदूक जब्त किया गया, जो कि ये सामने दिख रही है आपको। ये बंदूक वहीं से भरमार है, लोड है। इसको ही दिखाकर वन माफियाओं द्वारा हमारे वन रक्षकों को धमकाया जा रहा है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। तो वन रक्षक ने अपनी विवेक का परिचय देते हुए वहाँ से किनारे गया, वहाँ से फ़ोन किया, सूचना तंत्र दिया। उसके बाद फिर हमने टीम गठित करके कार्रवाई की। इस पर एक बंदूक, 4 नग सागौन चिरान जो 2.258 घनमीटर के लगभग का आकलन अभी किया गया है। 1 नग बंदूक जब्त हुई है और इसके बाद एक पानी पीने की बोतल जब्त हुई। बाकी आरोपी वहाँ मौके से फरार हो गए। क्या कीमत होगी लकड़ी की? लकड़ी की कीमत लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास की होना चाहिए। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।